बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा उफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, a project of इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 23 है हमारा। बेटा हम आज 8.4 हमने आपसे कहा था कि 8.4 के हम आगे फर्दर क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैथ्स के जो 2 यूनिट्स हमने पढ़ लिए हैं उसका सॉल्यूशन हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपने जो काम किया होगा आप उससे टैली कर लें कि आपने काम सही किया है या नहीं किया है सही, तो उसको आप सही कर लीजिए। तो यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3 हम 2 यूनिट्स अर्थमेटिक में पढ़ चुके हैं। इसका हम सॉल्यूशन आपसे शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.4 के फर्दर क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था, ये फर्स्ट टर्म है हमारा 2020 एंड 2021। यूनिट नंबर 1 एक्टिविटी थी पहली, अब इसको देख लीजिए। उसके बाद आप डेट वगैरह तो दोनों लिखेंगे और पेज नंबर भी आपको लिखनी है, ऊपर डेट वगैरह सब आप लिखेंगे। उसके बाद आप ये सॉल्यूशन को देख लें। एक्टिविटी नंबर 1 मैंने करवाई थी, एक्टिविटी नंबर 2 हमने कर ली थी। कुछ होमवर्क हमने आपको पार्ट्स दिए थे वो भी आपने कर लिए होंगे, आप इससे मैच कर लीजिए आपने सही किए हैं या नहीं। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो गई थी। इसमें हमें बताना था कि टिक करना था कि कौन से जो है हमारे पास सेट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस का सेट नहीं बनाया जा सकता। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास का सेट नहीं बनाया जा सकता, ये सेट नहीं हो सकते। कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर का सेट नहीं हो सकता। तो सिर्फ हमें ये बताना था जो जिनका सेट हो सकता है, जो सेट्स हैं जिनका सेट बनाया जा सकता है उसको हमें टिक करना था, वो हमने टिक कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं। अब देख लीजिए सॉल्यूशन आपके सामने है, आप अपने सॉल्यूशन से मैच भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखना था सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, गिलगित, ये सारे आ जाएंगे। देख लीजिए आप सॉल्यूशन को। कुछ पार्ट्स हमने करवा दिए थे, कुछ पार्ट्स हमने आपको होमवर्क के तौर पर दिए थे। लास्ट पार्ट यहाँ है हमारा 6, सेट ऑफ नेम ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। हमारा जो नेशनल फ्लैग है, कौमी झंडा है, उसके 2 कलर्स हैं, 2 कलर्स उसमें हैं, ग्रीन एंड वाइट। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, ट्रू एंड फॉल्स है इसमें। ठीक है, आप टैली कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग आर फाइनाइट सेट। इसमें हमें बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है, जो फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट होंगे। ये फाइनाइट मतलब महदूद, इनफाइनाइट मतलब लामहदूद। ओके स्टूडेंट्स, ये लिमिटेड होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, ये नॉन काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, सॉरी। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट है। देख लीजिए आप। इसके बाद इसके चंद पार्ट्स और हैं, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, राइट द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। इसमें बताना है एम्प्टी सेट कौन कौन से एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, जो एम्प्टी सेट नहीं है उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। नॉट एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं आप। इसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, इस वजह से ये एम्प्टी सेट नहीं है। विच पेयर्स ऑफ फॉलोइंग आर इक्वल सेट। इक्वल सेट, बराबर सेट कौन कौन से हैं? 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स हैं। जबकि इसमें जो है मतलब सेम है, सेम भी देखना होगा हमें। 1 2 3 2 3 1, PAT TAP, ओके। KITE BITE, बाइट। ये सेम नहीं है, मतलब क्वांटिटी तो सेम है, एलिमेंट्स तो इक्वल है 4, बट एलिमेंट सेम नहीं है। इक्वल सेट का मतलब एलिमेंट का सेम होना भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट सेट
विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेलेंट सेट बराबर सेट, MILENILE सेट्स बराबर होंगे, जितने इसमें हैं उतने ही दूसरे वाले में है, तो ये इक्वल सेट कहलाएगा। एलिमेंट्स चेंज हो डज नॉट मैटर, सेम है। 1 2 3 4 1 2 3 4 4, जबकि इसमें ऐसा नहीं है 1 2 3 4 1 2 3, तो लिहाजा ये इक्विवेलेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स को देख लीजिए के सामने है क्वेश्चन नंबर 6। रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स को हमने समझा भी दिया था, करवा भी दिया था। चूज़ द करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ओके स्टूडेंट, विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज सेट आर इनफाइनाइट। रिव्यू में वही चीज़ें आ रही होती हैं जो हमने एक्सरसाइजेज में पढ़ी होती हैं, रिव्यू एक्सरसाइज इसे ही कहते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है रिव्यू एक्सरसाइज 1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल्स एम्प्टी सेट, ये भी आप करवा दिया था हमने एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद ये यूनिट हमारा इख्तिताम पजीर हो गया। यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के सॉल्यूशन को देख लीजिए। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से बताना ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स बताने हमें, मतलब 20 जो है 2 के टेबल में और 5 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, तो 2 और 5 फैक्टर्स ऑफ 20। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टर्स इनके बनाने इस तरह भी बनाए जा सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। 1 के टेबल में 15 तक पढ़ूँ, 1 15 ज़ा 15, 2 के टेबल में नहीं आता 15, 3 के टेबल में आता 3 5 ज़ा 15, ठीक है स्टूडेंट। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में पहुँचूँगा तो 5 पहले से ही मौजूद है। यूँ भी किया जा सकता है, इस तरह भी किया जाता है। 1 15 ज़ा 15 और 2 के टेबल में नहीं आता, 3 की बारी है, 3 5 ज़ा 15। 4 के टेबल में मैं आऊँगा, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में मैं आऊँगा, जी बिल्कुल आता है 5 3 ज़ा, जो कि पहले से ही मौजूद है। 1 3 5 15, 1 3 5 15 रफ वर्क के साथ भी किया जा सकता है और विदाउट रफ वर्क, जैसे हमने आपको समझाया है इस तरह भी कर सकते हैं। इसके भी चंद पार्ट्स हमने करवा दिए थे, कुछ पार्ट्स हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे, आप इसको चेक कर लीजिए। डी एंड ई यहाँ पर है आपके पास। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के मल्टीपल्स बताने। 10 18 96 200, 18 एंड 96 के टेबल में इसके मल्टीपल्स हो 6, इनके मल्टीपल्स हैं, ठीक है। मतलब 6 के टेबल में 18 भी आता है और 6 के टेबल में 96 भी आता है, 10 और 200 नहीं आता, तो वो 6 के मल्टीपल्स नहीं होंगे। राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 4 7 12 15 20, इसके फर्स्ट 7 मल्टीपल्स बताने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से इसमें भी यही हमने किया था, कुछ पार्ट्स आपको होमवर्क के लिए दिए थे, कुछ हमने समझा दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। ए 6 एंड 15 प्राइम नंबर्स, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 6 एंड 15 के दरमियान के आपको प्राइम नंबर्स दिखने हैं। राइट एन इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2 है इवन प्राइम नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन और ऑड। क्वेश्चन नंबर 8, इवन नंबर्स बताने हैं 21 एंड 51 के दरमियान के, ऑड नंबर्स बताने हैं 10 एंड 40 के दरमियान के, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। राइट ऑल द कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 40, 40 से छोटे जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है तमाम के तमाम लिखने हैं। इस तरह से राइट ऑल द कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 71 एंड 101, इन दोनों के दरमियान के हमें कॉम्पोजिट नंबर लिखने हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 12, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 60। 20 एंड 60 के दरमियान के प्राइम नंबर्स लिखने हैं। वाई वन इज़ नाइदर प्राइम और कॉम्पोजिट बिकॉज वन हैज़ ओनली वन फैक्टर। इस वजह से एक्सरसाइज 3.3 है हमारे पास, राइट इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन को किस तरह से लिखेंगे आप इसको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन में लिखना है हमें, पहले हमने सॉल्व कर लिया फिर इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख लिया। पार्ट 1 पार्ट 2 का सॉल्यूशन देख लीजिए, पार्ट 3 का सॉल्यूशन देख लीजिए, पार्ट 4 है हमारे पास 250, पार्ट 5 है 468। इन सबको इंडेक्स नोटेशन में लिखना था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यस कैन यू राइट फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर्स इन इंडेक्स नोटेशन। यस, अभी तो हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। 3.4 एक्सरसाइज, फाइंड द एसे ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे आप निकाल चुके हैं प्रेप में भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये चीज़ें आपकी रिकॉल हो रही होंगी, रिवाइज हो रही होंगी। पार्ट 2 का सॉल्यूशन है, पार्ट 3 है, पार्ट 4, पार्ट 6। जो पार्ट्स हम आपको सॉल्यूशन में दिखा रहे हैं सिर्फ वही पार्ट्स आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये भी आप प्रेप में बहुत सारे सवाल इसके हमने कर लिए थे, ये भी आपका रिवाइज ही हो रहा है एक तरह से। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। वो बहुत ईजी होता है, ये बच्चे लाजमी करते हैं, इसमें से सवाल ज़रूर बनता है। एचसीएफ एलसीएम इनमें से सवाल लाजमी बनते हैं पेपर में, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और आपकी प्रैक्टिस पहले से होगी इसमें। उसकी वजह ये है कि आप प्रेप में तफसील से इसको पढ़ कर आए, काफ़ी सवाल आपने इनके कर लिए थे। उस पार्ट 3 का सॉल्यूशन आप देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 सबका मुकम्मल होना चाहिए। पार्ट 5 को देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन 35, 65 एंड 75 समझा हम चुके थे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगे ये सवालात। पार्ट 6 का सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ये तो और इजी होता है। पार्ट 2 का सॉल्यूशन देख लीजिए, पार्ट 3 का सॉल्यूशन, पार्ट 4 का सॉल्यूशन, और हमारे पास अब ये तमाम सॉल्यूशन हमने आपको दिखा दिए हैं। तो आपको इसी तरह से सारा काम मुकम्मल करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से पूरा काम मुकम्मल कर लेंगे। अब आपको इजी हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास अब मौजूद है। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं, अब हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 को हम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।